75 साल से ज्यादा हो गए। भारत आजाद है, लोकतंत्र है, वोट है, नेताओं की भीड़ है। लेकिन सोचिए, क्या हमने सच में वो तरक्की की है जिसकी उम्मीद थी? हमारी संसद में बहस से ज्यादा शोर है, सड़कें अधूरी पड़ी रहती हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार की खबरें हर रोज आती है, और आम इंसान वही परेशानियों में फंसा है। ट्रैफिक, महंगाई, गंदगी और वादों पर वादे। आज भी भारत की लाखों आबादी के पास साफ पानी नहीं है, करोड़ों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। यह सब देखकर सवाल उठता है, क्या यही वो सपना था जो 1947 में देखा गया था? क्या यही वो सिस्टम है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए? शायद यही वजह है कि कई लोग सोचने लगे हैं, अगर भारत भी चीन जैसा होता तो, जहां फैसले झटपट होते हैं, सड़कें और पुल सालों नहीं महीनों में खड़े हो जाते हैं, और पूरी दुनिया दंग रह जाती है उसकी रफ्तार देखकर। लेकिन अगर हम चीन का रास्ता चुने तो क्या होगा? क्या सच में हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, या फिर हम अपनी सबसे बड़ी ताकत, आजादी, हमेशा के लिए खो देंगे? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम देखेंगे कि अगर भारत लोकतंत्र छोड़कर चीन जैसा बन जाए तो हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आजादी और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते किस तरह से बदलेंगे। और सबसे अहम, क्या 1 अरब से ज्यादा भारतीय जनता ऐसी जिंदगी जी भी पाएगी? भारत और चीन दोनों दुनिया के सबसे बड़े देश है। दोनों की आबादी अरबों में है, दोनों का इतिहास हजारों साल पुराना है, और दोनों आज दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों देशों का सबसे बड़ा फर्क है उनका राजनीतिक सिस्टम। भारत एक लोकतंत्र है, जहां जनता को वोट देने, सरकार बदलने और अपनी आवाज उठाने की आजादी है। वहीं चीन एक ऐसा देश है जहां सिर्फ एक पार्टी का शासन चलता है। चीन में जनता वोट नहीं देती, नेता बदलने की आजादी नहीं है, और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना बेहद मुश्किल है। अब जरा सोचिए, अगर भारत भी लोकतंत्र छोड़कर चीन जैसा बन जाए तो हमारी जिंदगी में क्या बदलेगा? देश किस तरह से बदलेगा, और दुनिया भारत को किस नजर से देखेगी? अगर भारत चीन जैसा बनता है तो सबसे पहले बदलने वाली चीज होगी राजनीति। आज भारत में सैकड़ों पार्टियां हैं, हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, रैलियां होती है, टीवी पर बहस होती है, लोग अलग अलग विचार रखते हैं और वोट के जरिए अपना नेता चुनते हैं। लेकिन चीन जैसे सिस्टम में यह सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, और वही पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी। चुनाव बंद हो जाएंगे, विपक्ष गायब हो जाएगा, और जनता की भागीदारी सिर्फ आदेश मानने तक सीमित रह जाएगी। शुरुआत में शायद लोग इसे स्वीकार कर ले, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब झगड़े बंद हो गए, संसद में हंगामा नहीं होता, और सरकार का ध्यान सिर्फ काम पर है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें एहसास होगा कि अब उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है, तो बेचैनी भी बढ़ेगी, शासन की रफ्तार जरूर बदल जाएगी। आज भारत में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में सालों लग जाते हैं। कोई सड़क बनानी हो तो जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आती है, लोग विरोध करते हैं, कोर्ट में केस जाते हैं, और काम सालों तक लटक जाता है। लेकिन चीन जैसे सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। सरकार आदेश देगी और तुरंत काम शुरू हो जाएगा। किसान अगर विरोध करेंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। कोर्ट अगर सवाल उठाएगी तो उसे चुप करा दिया जाएगा। इससे विकास तेजी से होगा। कुछ ही सालों में भारत में हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ सकती है, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो सकती है, और आधुनिक फैक्ट्रियां बन सकती है। दुनिया दंग रह जाएगी कि भारत ने कितनी तेजी से तरक्की की है। लेकिन इस तेजी की कीमत भी होगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछने की आजादी, और अगर सवाल करने का हक छिन गया तो गलतियों पर कोई रोक नहीं लगेगी। मान लीजिए सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करे, लेकिन वो बेकार साबित हो। लोकतंत्र में मीडिया और विपक्ष उसे उजागर कर देते हैं, कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है, और प्रोजेक्ट रोका जा सकता है। लेकिन चीन जैसे सिस्टम में गलत फैसले भी सालों तक चलते रहते हैं। चीन में कई ऐसे घोस्ट सिटी बने हैं जहां अरबों डॉलर खर्च कर गगनचुंबी इमारतें बना दी गई, लेकिन उनमें लोग रहने ही नहीं आए। अगर भारत चीन जैसा हो गया तो यहां भी ऐसे ही बड़े लेकिन बेकार प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। समाज में भी बड़ा बदलाव आएगा। आज भारत में लोग खुलकर बोलते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह सरकार की आलोचना होती है। किसान आंदोलन, छात्र प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों की आवाज, ये सब भारत की पहचान है। लेकिन चीन जैसे सिस्टम में ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होगी। न्यूज चैनल सिर्फ वही दिखाएंगे जो सरकार चाहेगी। पुलिस और प्रशासन विरोध करने वालों को तुरंत दबा देंगे। धीरे धीरे भारत की पहचान, उसकी आवाज और उसकी विविधता दब जाएगी। शुरुआत में लोग चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब झगड़े कम हो गए हैं और देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन लंबे समय में जब लोगों को एहसास होगा कि अब बोलने की आजादी नहीं है, तब असंतोष बढ़ने लगेगा। दुनिया की प्रतिक्रिया भी बेहद दिलचस्प होगी। अमेरिका और यूरोप हमेशा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर गर्व महसूस करते हैं। अगर भारत अचानक लोकतंत्र छोड़ दे तो उन्हें झटका लगेगा। भारत पर दबाव डाला जाएगा, पाबंदियां लग सकती है, और रिश्ते खराब हो सकते हैं। पश्चिमी देश भारत को अब एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि एक नया चीन समझेंगे। दूसरी तरफ चीन को खुशी होगी। वो कहेगा,
देखा, हमारा मॉडल ही सही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत और चीन दोस्त बन जाएंगे। बॉर्डर विवाद, एशिया में प्रभुत्व की लड़ाई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। बाकी विकासशील देशों पर इसका असर उल्टा हो सकता है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश पश्चिमी लोकतंत्र से थक चुके हैं। उन्हें लगेगा कि भारत ने हिम्मत दिखाई और अपना रास्ता चुना। शायद वे भारत को एक नए नेता के रूप में देखें, एक ऐसा देश जिसने पश्चिम की नकल छोड़कर अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। आर्थिक मोर्चे पर भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। एक पार्टी सिस्टम में सरकार सीधा उद्योगों और निवेश पर नियंत्रण रखेगी। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे। भारत में निवेशकों को लगेगा कि यहां फैसले जल्दी होते हैं और परियोजनाएं तेजी से पूरी होती है। भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बन सकता है, लेकिन जोखिम भी बड़ा होगा। अगर सरकार गलत नीति बना दे तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार नए रूप में फैल सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और गरीबों की आवाज दब सकती है। लंबे समय में असली सवाल होगा, क्या 1 अरब से ज्यादा भारतीय हमेशा के लिए चुप रह सकते हैं? इतिहास गवाह है कि जब जब जनता की आवाज दबाई गई, धीरे धीरे विरोध पनपा और अंत में बड़े आंदोलन हुए। अरब स्प्रिंग, हांगकांग प्रदर्शन, सोवियत संघ का पतन, ये सब उदाहरण बताते हैं कि जनता को हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता। भारत जैसे विविधता से भरे देश में, जहां अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, वहां असहमति और बहस को हमेशा दबाए रखना लगभग असंभव होगा। तो नतीजा क्या होगा? अगर भारत चीन जैसा बन जाए तो शुरुआत में सब कुछ बेहतर लगेगा। सड़कों की रफ्तार तेज होगी, फैक्ट्रियां चमकेंगी, जीडीपी बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि अब देश तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लोग महसूस करेंगे कि अब उनके पास बोलने की आजादी नहीं है, विरोध करने की ताकत नहीं है, सरकार पर सवाल उठाने का हक नहीं है। और जब जनता को यह एहसास होगा, तब असली संघर्ष शुरू होगा। आखिरकार सवाल यही है, क्या भारतीय जनता विकास के लिए अपनी आजादी छोड़ देगी, या फिर वो चाहेगी कि लोकतंत्र की कमियों को सुधारा जाए, लेकिन लोकतंत्र बना रहे? भारत का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।